हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एडवांस होते इस दौर में अब चोर और ठग भी एडवांस हो गए हैं। ये चोर अब हथियार के बल पर नहीं बल्कि कंप्यूटर के जरिए लोगों को लूटते हैं, और लूट भी छोटी मोटी नहीं, करोड़ों की। सुनकर हैरान हो गए ना? लेकिन अभी आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस लूट के तरीके को देखेंगे तो और ज्यादा हैरान रह जाएंगे। यमुनानगर में साइबर हैकिंग के जरिए फ्रॉड का मामला सामने आया है। इस फ्रॉड में हैकरों ने करीब 1.25 करोड़ रुपए पर हाथ साफ किया। साइबर ठगी की वारदात को यमुनानगर में एक नामी कंपनी के साथ अंजाम दिया गया। इस कंपनी की ईमेल आईडी को पहले तो हैकरों ने हैक किया और फिर 1.25 करोड़ की रकम को लंदन के एक बैंक में एक अकाउंट में डलवाया गया। इस ठगी का पता तब लगा जब कंपनी को पेमेंट नहीं पहुंची। कंपनी के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और करोड़ों लूटे गए। देखिए, इज्जत कंपनी के मैनेजर अनिल सुंदर ने 2 अलग अलग कंप्लेंट ने दी हैं। वो कह रहे हैं कि हम ना बाहर से माल मंगाते हैं, मशीनरी वगैरह। तो उन्होंने ना कोई TSB बैंक है मैनेजर, उसके खिलाफ और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ कंप्लेंट दी है कि हमारे से जो मशीनरी मंगाई थी उसके हमारी आईडी हैक करके किसी ने ना गलत पैसे मंगा लिए। तो उस बारे में हमने FIR दर्ज कर दी, धारा 406, 420 और IT एक्ट में। अभी तफ्तीश कर रहे हैं, देखते हैं इसका क्या मैटर निकलेगा। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ईमेल हैक करके इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ग्राफिक्स के जरिए इस ठगी की बारीकी से आपको रूबरू कराते हैं। ईमेल के जरिए बड़ी कंपनी से साइबर ठगी। लोहे का हैवी सामान बनाती है कंपनी। कंपनी विदेशों में करती है माल की सप्लाई। विदेशों से मंगाया जाता है कच्चा माल। ईमेल के जरिए किया जाता है विदेशी कंपनियों से संपर्क। कंपनी ने फ्रांस की कंपनी से मंगाया था कच्चा माल। फ्रांस की कंपनी ने दिया था BNB परिबास बैंक का अकाउंट नंबर। 80,503 यूरो में तय हुआ था सौदा, भारतीय रुपयों के अनुसार 75,11,000 रुपयों में। इस बीच दोनों कंपनियों की ईमेल हुई हैक। हैकरों ने कंपनी को ईमेल पर भेजा दूसरे बैंक का अकाउंट नंबर। हैकरों ने दिया लंदन के एक बैंक का अकाउंट नंबर। कंपनी ने लंदन के अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा। दूसरा सौदा कंपनी ने जर्मनी की कंपनी से किया। ये सौदा 34,431 यूरो में तय हुआ, भारतीय रुपयों के अनुसार करीब 30,08,000 रुपए में। ये पैसा भी लंदन के बैंक के अकाउंट में ही मंगाया गया। जब ठगी की वारदात के बारे में कंपनी को पता चला तो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अनिल सुंदर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली। मामले में एडिशनल SHO सतपाल सिंह ने बताया कि उन्हें ठगी की शिकायत मिली थी, जिसमें पुलिस ने धारा 420, 406 और 66D IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इन साइबर ठगों को गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि साइबर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं। एडवांस होती दुनिया में ठग और चोर भी एडवांस ठगी और चोरी कर रहे हैं, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से सुमित की रिपोर्ट।